नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। तुला राशि, तुला लग्न दोनों के लिए ही बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही परिवर्तनकारी समय आने वाले सप्ताह का होने वाला है। इस सप्ताह के अंदर सूक्ष्म परिवर्तन ज़्यादा है और बड़े परिवर्तन कम है। क्या कुछ है जरा फटाफट से देख लेते हैं। जैसे ही मंडे आएगा, सोमवार का दिन 29 जून का, आप लोगों के लिए जो भाग्य भाव के स्वामी बुध बनते हैं, अभी चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, ये वक्री हो जाएंगे। वक्री का अर्थ है सामान्य रूप से कि वो जब हम आकाश में देखते हैं यहाँ से, तो वो गति के हिसाब से पीछे चलता हुआ दिखाई देता है, उल्टा चलता हुआ, रिवर्स चलता हुआ दिखाई देता है, तो लगता है कि वो वक्री हो गया। ऐसा प्रतीत होता है, वास्तव में होता नहीं है, लेकिन जैसा प्रतीत होता है वैसा ही प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव है इसका? वक्री है। अच्छा, साथ साथ में ये भी है कि अभी वर्तमान में जो बुध है वो वर्गोत्तमी चल रहे हैं। वर्गोत्तमी एक ऐसी स्थिति होती है कि नवमांश में भी उसी राशि में मिल जाता है ग्रह, तो वो वर्गोत्तमी हो जाता है और अपने उच्च के बराबर के फल देता है। आप लोगों के लिए वक्री प्लस वर्गोत्तमी दशम भाव में भाग्येश का बैठना, एक तो मैं आप लोगों के लिए कह दूं कि वर्गोत्तमी होने से आप लोगों के लिए ज्यादा शुभदायी रहने वाला है, उच्चता के बराबर के फल देगा। ठीक, करियर के अंदर एडवांटेज आप लोगों को देगा। यदि आप लोगों का कुछ क्रिएटिव काम है, आप लोगों का कंसल्टेशन से रिलेटेड काम है, आप लोगों का कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, व्यापार भी ऐसा है जिसमें आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, या फिर आप फाइनेंस से रिलेटेड हैं, अकाउंट से रिलेटेड है, बिजनेस में है, बैंकिंग के अंदर है ना, कोई क्रिएटिव फील्ड के अंदर है, मीडिया पर्सन है, पॉलिटिशियंस हैं, स्पोक्स पर्सन है, तो ये समय आप लोगों के लिए विशेष ध्यान देने वाला भी है और लाभ देने वाला भी है। ठीक है ना। वक्री होने से क्या हुआ कि वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण आदमी जल्दी से खो देता है, और क्योंकि अभी गुरु के साथ में है तो ज्ञान तो आ ही जाता है। ज्ञान बांटते वक्त या अपनी जो भी है अपनी बात कहते वक्त थोड़ा सा अब्ध शब्द का प्रयोग करता है, या फिर हड़बड़ाहट में कुछ गलत बोल देता है। कहते हैं ना, टंग स्लिप हो गई, वो जिह्वा अपना नियंत्रण थोड़ा सा खो देती है। बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे रहते हैं स्पेशली, वो तुतलाते हैं, हकलाते हैं, अगर जिनकी पत्रिका में इस तरह की व्यवस्था देखी जाती है, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना, खास करके अपने वर्किंग प्लेस के ऊपर। ठीक है ना। अब इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 1 जुलाई आता है। 1 जुलाई को बड़ी ही अजीब सी, बड़ी ही विचित्र स्थिति आप लोगों के लिए है। और मैं आप लोगों के लिए कहूँ तो आपके लग्नेश जो हैं शुक्र महाराज, ये क्या है, नवमांश में देखेंगे तो आश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में जाएंगे। जैसे ही वहां पे जाएंगे, ये मीन राशि में मिलेंगे नवमांश में, तो यहाँ पे शुक्र उच्च के हो जाते हैं, है ना। तो आप लोगों के लिए 1 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक शुक्र की नवमांश में उच्च की अवस्था आ रही है। लेकिन ये राशि आप लोगों के लिए कहाँ पड़ती है? छठे भाव के अंदर, है ना। तो थोड़ा सा अपने नवमांश को चेक कर लीजिए, नवमांश के अंदर कौन सा लग्न बन रहा है, वहां से थोड़ा सा फला लीजिए। अगर ये मीन राशि आप लोगों के लिए बढ़िया भावों के अंदर बैठी है, भाग्य भाव की पड़ती है या फिर लाभ भाव की पड़ती है, तो ये समझ लीजिएगा ये आप लोगों के लिए ज्यादा उत्तम रहने वाला है। लग्नेश जाकर के नवमांश में उच्च का हो जाए तो अपने उच्चता के बराबर ही फल देता है। ठीक है। वैसे जनरली छठे भाव के अंदर है, तो थोड़ा हेल्थ को लेकर के, खास करके शुगर, बीपी, थायराइड, इन चीजों से थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। यदि है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, नहीं है तो खान पान का स्पेशली ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी एक ऐसे परिवर्तन की जिसके बारे में ध्यान लोगों ने कम ही दिया है। वैसे आज का जो वीडियो है हम थोड़ा सा सूक्ष्म विश्लेषण कर रहे हैं, देखते हैं आप लोगों को क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर ऐसा आता है तो फिर हम इस तरह की वीडियो और बनाएंगे। पर बहरहाल, जैसे 2 जुलाई आएगी, शनि जो है रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में जाएंगे। रेवती नक्षत्र के दूसरा चरण, शनि जैसा बड़ा ग्रह जो सबसे ज्यादा लंबा समय लेता है परिवर्तन करने में, शनि जैसे ही दूसरे चरण में आएंगे वैसे ही आप लोगों के लिए ये नवमांश में दिखाई देंगे चौथे भाव के अंदर। शनि तुला राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा कोई योग कारक ग्रह है तो वो शनि ही है। शनि अपनी पत्रिका में देख लीजिए, शनि की पोजीशन अगर ठीक है ना आपकी पत्रिका में, तो आपका हाथ पकड़ने वाला भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर शनि ही बिगड़ गया तो फिर समस्या है, क्योंकि शनि बैक टू बैक केंद्र का भी स्वामी है और पंचम का भी स्वामी है। त्रिकोण और केंद्राधिपति दोनों ही शनि बनता है। शनि की पोजीशन अभी आप लोगों के लिए छठे भाव में चल रही है। छठे भाव का शनि ठीक है। अब क्या है कि वर्तमान में देखोगे ना, तो नवमांश के अंदर राहु और शनि नवमांश में आप लोगों के लिए यहाँ धनु राशि में मिलेंगे आप लोगों को। अब जैसे ही 2 जुलाई आएगी, नक्षत्र का चरण बदलेगा शनि का, शनि यहाँ पर ट्रांसफर कर जाएंगे चौथे भाव के अंदर। तो अब आप लोगों को संपत्ति सृजन करने का जरूर से अवसर मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। यदि आप लोगों के लिए अभी वर्तमान में शनि से संबंधित दशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा चल रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ इस मामले के अंदर कि इस समय पे संपत्ति सृजित करने का जरूर अवसर मिलेगा। कोई भी गाड़ी, दुकान, मकान, कुछ भी XYZ आप इस चरण के अंदर जरूर खरीदेंगे। ना सिर्फ सप्ताह में, जब तक ये रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में रहेंगे तब तक। ठीक है ना।
वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। अव्वल तो ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस नहीं दे सकते, हमको नहीं किसी को भी, वैसे तो हमारी काफ़ी जेन्युइन रहती है, वो लोग अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। Q&A सेशन जब भी होगा आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। अभी थोड़ा समय लग रहा है लेकिन आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखिए, राशिफल का, लग्न फल का, मेरा ही नहीं किसी का भी देखिए, तब आपको कुछ काम करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी पत्रिका उठाइए, उसके बाद में ग्रहों की स्थितियां देखिए और फिर उसके बाद में अभी देखिए किस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, उनसे संबंधित ग्रह गोचर को फॉलो कीजिए, ज़्यादा सटीक परिणाम प्राप्त होंगे। तीसरी बात, जो भी सामान्य रूप से उपाय बताए जाते हैं वो एक सामान्य प्रवृत्ति के उपाय हैं। आपकी पत्रिका के ऊपर कौन सा उपाय लागू होता है, आपको कौन सा काम करना चाहिए, ये आपकी पत्रिका देखने के बाद ही ज्ञात किया जा सकता है। बस इतना ही, आगे आप वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा भी शनि का ये जो गोचर है, ये जो बदलाव है, आप लोगों के लिए पारिवारिक दृष्टि से भी काफ़ी कुछ समृद्धि लेकर के आ रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि शनि का नक्षत्र में ये पद परिवर्तन आपके लिए शुभदायी है। आगे बढ़ते हैं तो तारीख आती है 4 जुलाई की। 4 जुलाई को क्या है, एक तो आपके लग्नेश आपकी राशि लाभ भाव में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया स्थिति है। लग्नेश जाके लाभ में भाव में चला जाए, फिर साथ साथ में अष्टम में अष्ट भी बनते हैं। तो खास करके ऐसे टाइम के अंदर यदि फॉरेन से संबंधित कोई भी काम है, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, वीज़ा क्लियरेंस से रिलेटेड है, ट्रैवल है, यात्रा है, कोई जा रहे हैं, कोई काम निकलवाना है, किसी भी तरीके से, तो वो आपकी लाभदायी रहने वाला है। लाभ भाव के अंदर भी केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, एक छत्र राज्य केतु का चल रहा है। आपके सीनियर जो भी बॉस हैं, जो भी मित्र हैं, बड़े भाई हैं, कुछ खास बन नहीं रही है, कोई खास रेस्पॉन्स आता नहीं है, बड़ी नीरसता सी है। शुक्र जैसे ही यहाँ पे प्रवेश करेंगे, भाव को एक्टिवेट कर देंगे, आपके लिए ऊर्जावान बना देंगे। आप लोगों के लिए शुक्र का ये जो प्रवास लाभ भाव में है, ये तो मैं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी स्थिति है। और एक और बात, अगर ये आप ठीक से देखें ना, तो यहाँ से केतु, इधर से देखें तो राहु, यहीं पे ही सारे ग्रह चल रहे हैं। और इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है अप्रैल मई के अंदर, किसी ने ध्यान नहीं दिया था इस बात के ऊपर, लेकिन बाकी सारे ग्रह यहीं हैं। इधर का हिस्सा देखेंगे तो खाली है। चंद्रमा आधे टाइम इधर, आधे टाइम इधर रहते हैं महीने के अंदर। तो शुक्र का जैसे यहाँ पे प्रवास होगा, ये जो लॉकिंग हो रखी है राहु केतु की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये लॉकिंग ब्रेक होगी। अभी नहीं होगी, अभी केतु 8 डिग्री के आसपास चल रहे हैं। जैसे शुक्र धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शुक्र अभी वक्री नहीं होने वाले, तो जैसे ही शुक्र आगे बढ़ेंगे ये लॉक टूट जाएगा और ये जो थोड़ी बहुत समस्याएं चल रही हैं सबके ही जीवन में, इससे निजात मिलेगी। राहु केतु का ये जो लॉकिंग है ना, ये शुभता को थोड़ा सा कम कर देता है। तो ये भी अच्छी खबर है आने वाले टाइम के लिए, और उसका कारण आप ही के लग्नेश आपकी राशि शुक्र ही बन रहे हैं। तो बधाई हो आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ग्रहों की, आपके लग्नेश जो हैं इस युति को, इस लॉकिंग को तोड़ने में सहयोग कर रहे हैं। बाकी मंगल की दृष्टि से देखोगे तो मंगल नवमांश में मीन राशि के अंदर है। 4 जुलाई को रोहिणी नक्षत्र में आ जाएगा, तो ये सप्तम भाव में पड़ेगा। सप्तम भाव में आकर के मंगल को खास विशेष आप लोगों के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो थोड़ा सा अपने जो बिजनेस पार्टनर हैं उनसे थोड़ा सा हॉट टॉक हो जाए तो शांति रखिएगा। आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर आपके जो स्पाउस हैं उनसे भी छोटी मोटी, अगर छोटी मोटी, ज़्यादा कुछ नहीं, छोटी मोटी हो जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मंगल का अभी वर्तमान में आपके 8वें भाव में प्रवास चल रहा है, तो थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखिएगा। रोहिणी नक्षत्र आएगा, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चंचलता, एनर्जी व्यक्ति में थोड़ी ज़्यादा आ जाती है इस टाइम पे, तो गाड़ी वगैरह का तो विशेष ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी के अंदर भागा दौड़ी, जैसे पैर गीले हैं, नीचे फर्श को चिकना है, ध्यान नहीं रहा, पैर फिसल गया, मुड़ गए, गिर गए, पड़ गए, छोल छुला लग गई, तो बस ये चीज़ों का ध्यान रखना है। मंगल से संबंधित अगर कोई दशा अंतरदशा चल रही है तो विशेष ध्यान रखना है। अब थोड़ा चंद्रमा पे आ जाते हैं। चंद्रमा देखो धनु से लेकर के और कुंभ तक जाएगा। सोमवार, मंगलवार और बुधवार के दिन चंद्रमा धनु राशि में रहेगा। स्वामित्व इसके पास में आपके करियर हाउस का है। यहाँ से देखोगे तो षडाष्टक संबंध बनता है। अग्नि तत्व की राशि है, तीसरे भाव में है, तो 3 दिन विशेष थे। ज़्यादा कोई काम वाम करेंगे तो उसमें भी क्या है कि मन नहीं लगने वाला पहली बात तो, और बेमन से गए भी सही तो 4 काम के लिए गए, एक ही करके आओगे। ठीक, तो ऐसी व्यवस्था रहेगी। अगर तो दिमाग को बस उस दिशा की तरफ नहीं लेके जाना है या मन को नहीं लेके जाना है, अपना काम करना है और आके वापस चुपचाप से घर आ जाना है। ज़्यादा 3-5 करोगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे रिजल्ट आज के आज मिल जाए, ऐसे चांसेस कम है। इसके बाद में चंद्रमा आगे बढ़ेंगे, समसप्तक होंगे अपनी ही राशि से। बड़ा ही बढ़िया, बहुत ही उत्तम समय है, 2 दिन का रहेगा। कौन कौन सा? गुरुवार और शुक्रवार का। गुरुवार शुक्रवार को चंद्रमा चौथे भाव में आएंगे। अच्छा आप लोगों के लिए योग बनता है इस समय पे, है ना। कुछ भी खरीदने वगैरह का कोई प्लानिंग के अंदर, पाइपलाइन में कोई काम हो तो इन 2 दिनों के अंदर ठीक से कर लीजिएगा। गुरुवार और शुक्रवार का दिन है।
आखिरी के 2 दिन पढ़ते हैं, राहु के साथ में मिलेंगे। शनिवार और रविवार के ये जो दिन रहेगा, ये चंद्रमा और राहु की युति होगी। पंचम भाव के अंदर दिमाग में ब्लास्टिंग होने वाली है। दिमाग में ब्लास्टिंग, चित्त बिल्कुल भी स्थायी नहीं रहने वाला, डिसीजन तो बिल्कुल नहीं लेने हैं। खास करके विद्यार्थी जो हैं हमारे, उनको विशेष ध्यान रखना है। यदि सैटरडे संडे को कोई एग्जाम पढ़ रहा है, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम पढ़ रहा है, तो कृपया करके इस समय पे चंद्रमा से संबंधित कोई स्तुति, कोई मंत्र पढ़ के जाइए, शिव जी पे जल चढ़ाइए। आधी घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आपको समय मिलता है जरूर से कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम पढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आदमी को रह जाता है, तो कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, भ्रम वाली स्थिति थोड़ी सी रह सकती है। साथ ही के अंदर जिनको ऐसा है कि कोई स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अभी स्कूलें ख़त्म हुई हैं, बहुत सारे एग्जाम्स अभी निपटे हैं, है ना, स्कूलिंग के भी हैं, कॉलेजेस के भी हैं, तो आगे करियर को लेकर के बहुत सारी चिंताएं रहती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आखिरी के 2 दिनों में डिसीजन तो कम से कम मत लीजिएगा। भ्रमित हो सकते हैं, किसी के कहने में आ सकते हैं, तो बस थोड़ा सा इन 2 दिनों पर विशेष ध्यान रखिएगा। और रिलेशनशिप के अंदर हैं तो छोटा मोटा झगड़ा वगैरह हो जाए तो चुपचाप रहिएगा। गलतफहमी थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है इस समय पे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो अपने जो भी पार्टनर हैं उन पे ट्रस्ट बना के रखिएगा। चंद्रमा राहु हैं तो ये ज़्यादा भ्रम को बढ़ा देते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो यहाँ तक पहुँचे हो तो ठीक ही लगा होगा, लाइक भी आपने कर दिया होगा। 1-2 रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, प्रार्थना है। पहली तो ये है कि आप लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमारा परिवार भी बढ़े और थोड़ा सा जितना ज़्यादा हो सके हम अच्छा कंटेंट आप लोगों के लेके आएँ, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। दूसरी सबसे अच्छी, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि जितना हो सके हमारे इस वीडियो को हाइप दे दीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।